हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्जरी। तो फॉर्जरी से पहले जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो कैसे बनाते हैं। तो जो इंडियन पैनल कोड है उसमें सेक्शन 463 डिफाइन करता था फॉर्जरी, और 464 करता था मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। यानी फॉर्जरी पहले डिफाइन थी और फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे बनता है वो बाद में डिफाइन था। तो जैसा कि वर्ड है फॉल्स डॉक्यूमेंट, बेसिक जो कॉमन सेंस है, फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी झूठा डॉक्यूमेंट कोई भी तैयार करना वो फॉर्जरी होता है। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे कैसे बनता है वो 464 में था और 463 में फॉर्जरी डिफाइन थी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे या जो फॉर्जरी से रिलेटेड सेक्शन है वो थे आईपीसी के 463 से लेकर 477 यानी 477 तक। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें इन्होंने क्या किया कि जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है कि मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं वो कर दिया सेक्शन 335 335, और जो फॉर्जरी है वो डिफाइन कर दी सेक्शन 336 में। तो जो इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है 335 से लेकर 344 तक, यानी 344 तक सेक्शन है जो इससे रिलेटेड है कि फॉर्जरी किस तरह के रिकॉर्ड से की जाती है तो किस तरह की सज़ा होगी, वो सारी चीज़ें आगे डिफाइन की हुई है। लेकिन जो मेन सेक्शन है वो दो ही हैं, 335 और 336, जो भारतीय न्याय संहिता है। क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता ही है तो हम इसी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए क्या कहता है सेक्शन 335, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, कि फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे बनता है उसके बारे में बताया हुआ कि किस तरह से अगर डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है। तो ए पर्सन इज सेड टू मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। तो जरूरी क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन और फ्रॉड, यानी फ्रॉड से या बेईमानी से अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करता है तो वो भी फॉल्स डॉक्यूमेंट की ही श्रेणी में आता है। तो वो कैसे कर सकता है, या तो उसको प्रिपेयर करता है या साइन करता है किसी डॉक्यूमेंट पर, या सील करता है, स्टैंप लगाता है और एग्जीक्यूट करता है डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, चाहे किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है या कोई उसका पार्ट है, हिस्सा है छोटा, उसको एग्जीक्यूट करता है, तो दैट इज आल्सो ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। क्लॉज 2 कहती है कि मेक्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली बनाता है या जो उसको ट्रांसमिट करता है तो दैट इज आल्सो ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। जो थर्ड है वो कहती है कि अफिक्स एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस करा ना कि जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन जो है वो चली है, उस फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और डिसऑनेस्टली जो है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे सिग्नेचर फिक्स करता है तो दैट इज आल्सो ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब जो फोर्थ क्लाउज है वो कहती है कि मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो चाहे किसी ऐसा मार्क, चिन्ह या कोई ऐसा निशानी तैयार करता है कि जिससे ये लगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एग्जीक्यूट कर दिया है, डिनोट करे कि एग्जीक्यूट हो गया डॉक्यूमेंट, और ऑथेंटिसिटी ऑफ किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जो है वो प्रूव करे, या उससे ये लगे जो उसने तैयार किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ऑथेंटिक है, या और जो
डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूट हो गया है, इस तरह से अगर वो शो करता है, ये चार चीज़ें वो शो करता है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली विद इंटेंशन, इरादे से, कि काउजिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट सच डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाज मेड साइंड सील्ड एग्जीक्यूटेड ट्रांसमिटेड और फिक्स्ड बाय और by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made signed sealed executed or affixed। तो इसमें क्या बोलता है कि ये चार तरीके जो हमने डिस्कस करे, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, जो इन तरीकों को अपनाता है, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करता है या डॉक्यूमेंट तैयार करता है, स्टैंप करता है, एग्जीक्यूट करता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उस पर डिजिटल सिग्नेचर फिक्स करता है और उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करता है, और ये शो करता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है पर्टिकुलर पर्सन ने ही एग्जीक्यूट साइन किया है या पर्टिकुलर पर्सन की अथॉरिटी की उसमें स्टैंप है, इस तरह से डिनोट करता है वो, एग्जिबिट करता है इस तरह से कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड है या जो तहसीलदार के पास होती है, तो उसमें वो अपनी जो साइन है वो तहसीलदार के जाली करता है और तहसीलदार की स्टैंप लगा देता है, उसमें सील लगा देता है, और ये डिनोट करता है कि ये जो स्टैंप है वो तहसीलदार ने के ऑफिस की है और जो सिग्नेचर हैं वो तहसीलदार के हैं, तो दैट इज मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना हुआ इस सेक्शन में। अब इसके बाद आती है क्लॉज बी। ये तो था पहला तरीका जो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्लॉज बी है, वो क्या कहती है ये देखते हैं। हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली by cancellation or otherwise alter a document or electronic record in any material part thereof after it has been made, executed or fixed with electronic signature either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration। तो इसमें ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट पहले से हो रखा है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो ऑफेंडर है वो क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट में जो उसकी टर्म्स है उसमें मेजर अल्ट्रेशन कर देता है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ दैट पर्सन, जिसने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, चाहे वो पर्सन उस टाइम जीवित है या मृत है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो उसमें मेजर जो पार्ट है उसका अल्टर कर देता है, और जो डॉक्यूमेंट की जो एग्जीक्यूशन की जो जिस पर्पज़ के लिए एग्जीक्यूट हुआ है वो पर्पज़ ही विफल हो जाता है। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट है वो भी फॉल्स डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा। अब क्लाउज सी कहती है हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली काउजेज एनी पर्सन टू साइन सील एग्जीक्यूट और अल्टर ए डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और टू फिक्स हिज सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the documents or electronic record or the nature of the alteration। तो क्लाउज सी जो है इसमें दोनों का मिक्सचर हो गया, क्लाउज ए और बी का, लेकिन इसमें जो पर्सन है वो या तो अनसाउंड माइंड है, जैसे कोई मेंटल हो गया, कोई पागल हो गया, कोई मंदबुद्धि है जो कंटेंट्स को नहीं समझ सकता है, या जो ऑफेंडर है वो सीधा साधा पर्सन है, उससे जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं उनको छुपा के या उनको नहीं डिस्क्लोज करके कि उसमें सही से क्या लिखा है वो डिस्क्लोज नहीं करता और उसके सिग्नेचर करवा लेता है और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे हैं या फिजिकल डॉक्यूमेंट पे हैं, दैट इज आल्सो ए मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो ये थे जो इसमें क्लॉजेज थी जो डिस्कस की हुई है। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल, कि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एग्जाम्पल पे भी रीडिंग दे सकते हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या डिस्कस करा हुआ है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ए हैज़ ए लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी रुपीज़ ऑफ 10,000 रिटन बाय जेड। ए इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड बी एड्स सिफर टू द 10,000 and makes the sum 1 lakh, intending that it may be believed by B that Z so wrote the letter A has committed forgery। तो ए जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट बी बी से मतलब उसने पैसे लेने हैं, तो उसके लिए जेड जो है उसको डॉक्यूमेंट देता है, तो जेड देता है 10,000 का ए को,
कि वो 20 से 10,000 ले ले, लेकिन ये फ्रॉडुलेंटली क्या करता है 10,000 का 1 लाख बना देता है। तो इससे क्या कर रहा है, वो चीट कर रहा है ये को। तो ये मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गई और ये हैज़ कमिटेड फॉर्जरी। तो जैसा कि मैंने बताया, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट इज ए फॉर्जरी। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो ये फॉर्जरी है, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है इस एग्जाम्पल में। इसके बाद एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ए सेल an estate to Z. A afterwards, in order to defraud Z of his estate, execute a conveyance of the same estate to be and dated 6 months earlier than the date of the conveyance to Z, intending it to be believed that he had conveyed the estate to B before he conveyed it to Z. A has committed forgery. तो इसमें क्या है कि ए जो है अपनी प्रॉपर्टी जेड को बेचता है, लेकिन ए बाद में क्या करता है, जेड को चीट करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए उस प्रॉपर्टी की एक कन्वेंस डीड, सेल डीड बना देता है, जो जेड को सेल डीड बनाई है उससे 6 महीने पहले, क्योंकि वो 6 महीने पहले जो है वो बी को उस प्रॉपर्टी को बेच चुका है। तो यहाँ क्या है, ए जो है, ए ने फॉर्जरी कमिट कर दी है। अब इसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। बाकी एग्जाम्पल आप यार देख लीजिए खुद, इतने टफ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। समझ नहीं आया होगा तो आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं, लेकिन बड़ा ही सिंपल है, जो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक्सप्लेनेशन 1 कहती है, ए मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फॉर्जरी। तो जो आदमी है ना, वो खुद की सिग्नेचर करता है, वो भी फॉर्जरी में काउंट हो सकते हैं। कैसे, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए साइन इज ऑन नेम टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज इंटेंडिंग दैट इट मे बी बिलीव्ड दैट द बिल वाज ड्रॉन बाय अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम, ए हैज कमिटेड फॉर्जरी। तो किसी, उसको पता है कि 2 पर्सन है सेम नाम के, तो अपने ही नाम से चाहे वो साइन करता है, लेकिन वो डीम्ड होता है, वो समझा जाता है कि जो सेकंड पर्सन है उसने वो साइन किए हुए हैं। तो इस तरह के केस में जो है वो अपने ऑन सिग्नेचर भी जो है वो फॉर्जरी कमिट करते हैं। इसके बाद आती है लास्ट एक्सप्लेनेशन 2। ये नहीं, लास्ट तो नहीं है, एक्सप्लेनेशन 2 आती है। ये कहती है, द मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट द डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय ए रियल पर्सन, और इन द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्सन इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट द डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय द पर्सन इन हिज लाइफ टाइम में अमाउंट टू फॉर्जरी। तो जैसे कि जो पर्सन है वो डेड है या जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके नाम से कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं कि जब वो जीवित था उसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, या कोई ऐसा पर्सन सपोज फिक्टिशियस नकली पर्सन के नाम से कोई डॉक्यूमेंट बना देते हैं, जबकि उस तरह का कोई पर्सन इस दुनिया में होता ही नहीं है, तो दैट इज आल्सो ए फॉर्जरी अंडर दिस सेक्शन। और लास्ट में है एक्सप्लेनेशन 3। ये कहती है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो जो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो कैसे अफिक्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, वो उसमें डिफाइन किया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, तो उसके अनुसार ही वो सिग्नेचर फिक्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सेक्शन 336 फॉर्जरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना वो फॉर्जरी है, तो वो इसमें देख लेते हैं क्या कहता है सेक्शन 336। Whoever makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to damage or injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud, or that fraud may be committed, commits forgery। तो फ्रेंड्स, इसमें वही है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना इस उद्देश्य से कि वो उससे किसी को नुकसान हो रहा है, चाहे वो पब्लिक है चाहे पर्सन है, और किसी ऐसे क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना, और जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना, और किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना जाली में किसी प्रॉपर्टी को, और फ्रॉड करने के लिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बनाना या एग्रीमेंट बनाना, वो दैट इज ए फॉर्जरी। यानी फॉल्स डॉक्यूमेंट किसी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रिपेयर करना ही फॉर्जरी है।
तो इसमें देखते हैं फॉर्जरी की क्या सजा है। Whoever commits forgery shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with फाइन। तो 2 साल की सजा है और साथ में जुर्माना भी है जो सिंपल फॉर्जरी है। लेकिन क्लॉज 3 कहती है कि whoever commit forgery intending that the document or electronic record forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to फाइन। लेकिन कोई ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, फॉर्जरी कमिट करता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना ही फॉर्जरी है, और कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाता है किसी को चीट करने के उद्देश्य से, तो उसको 7 साल तक की सजा है और साथ में जुर्माना भी है। और जो क्लॉज 4 है कहते हैं कि whoever commits forgery intending that the document or electronic record forged shall harm the reputation of any party or knowing that it is likely to used that for that purpose shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। लेकिन जो फॉर्जरी कमिट करता है किसी का रेपुटेशन को हानि पहुंचाने के लिए, तो उसमें उसको 3 साल की सजा है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो इसमें जो सिंपल फॉर्जरी है जिसमें 2 साल की सजा है, वो ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल है। लेकिन जो किसी को चीट करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, फॉर्जरी की जाती है जिसमें 7 साल की सजा है, तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और नॉन कंपाउंडेबल है। लेकिन जो 4th क्लॉज है जिसमें कि ऑफेंस जो है किसी का रेपुटेशन हार्म करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, तो वो भी कॉग्निजेबल है लेकिन बेलेबल है, ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है और नॉट कंपाउंडेबल है। तो ये था जो फॉर्जरी था, फॉर्जरी की पनिशमेंट थी। अब इसके बाद चलेगा पर्टिकुलर तरीके से, जैसे फॉर्जरी किस तरह किस रिकॉर्ड से करते हैं तो उसमें क्या सजा है। तो ये एक सेक्शन देख लेते हैं 337, फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर ETC। तो who have forged a document or an electronic record purporting to be record or proceedings of or in court or an identity document issued by government including voter identity card or Aadhaar card or a register of birth, marriage of burial or register kept by public servant as such or official or a certificate of document purporting to be made by public servant in his official capacity or any authority to institute or defend a suit or to take any proceedings therein or to confess judgment or a power of attorney shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ये हमने फॉर्जरी जैसा कि डिस्कस कर ली थी उसी तरह से है सेम, और इसमें एक्सप्लेनेशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से तैयार करता है तो ये सजा हो सकती है। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रजिस्टर इंक्लूड्स एनी लिस्ट डाटा और रिकॉर्ड ऑफ एनी एंट्रीज मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज डिफाइंड इन क्लाउज आर ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जैसा कि बताया कि कोर्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर तैयार करता है कोई जाली किसी भी तरीके से, जैसा कि ये डिस्क्रिप्शन सारी हमने पढ़ ली, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, जो पब्लिक मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट कोई एग्जीक्यूट करता है या फॉर्ज करता है तो उसके लिए जो है 7 साल की सजा है और साथ में जुर्माना भी है। तो इसमें एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रणजीत सिंह। तो ये रणजीत सिंह महाशय जी हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे उनके स्टेनो थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक बेल ऑर्डर प्रिपेयर कर दिया, अपने आप से बेल ऑर्डर प्रिपेयर कर दिया और बाद में वो पकड़े गए। तो उन पर केस चला कि इन्होंने फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बनाया है। तो जो हाई कोर्ट था उसने थोड़ी लीनियंसी बरती होगी या क्या होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का एम्प्लॉय था। तो उन्होंने हेल्ड किया कि जो डॉक्यूमेंट है उसने सिर्फ टाइप किया था, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं किए थे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये फॉर्जर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर बाद में जो स्टेट थी वो अपील के लिए गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्जर्ड डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसने जो डॉक्यूमेंट है वो अपनी तरह से पूरी तरह से जो है
तैयार कर लिया था। तो जो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी, क्योंकि बेल ऑर्डर था, उससे जो पर्सन था वो बेल पर रिलीज हो सकता था, जेल से रिलीज हो सकता था। और उस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो था वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट था, और जिसमें जनरल पब्लिक का नुकसान हो सकता था और स्टेट का नुकसान हो सकता था। तो इसलिए जो है वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन, यानी ही हैज़ कमिटेड फॉर्जरी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेनो हैज़ कमिटेड फॉर्जरी अंडर दिस सेक्शन। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो सेक्शन की लैंग्वेज थी फॉर्जरी की, जो सेक्शन में बताया था कि मेक्स, साइन, सील और एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट। तो उसमें जो क्लॉज ए में था उसमें ही हेल्ड कर लिया था 335 की जो क्लॉज ए थी कि मेक्स साइंस डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। तो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन आगे की जो इम्प्रिजनमेंट में था पर्सन, जो कैदी था, उसने रिलीज होना था, तो उसको बिना लॉफुल ऑर्डर के रिलीज कराने के लिए उसने ऑर्डर तैयार कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि उसने डॉक्यूमेंट तो तैयार कर ही दिया था, तो दैट इज ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ये था फ्रेंड्स जो केस हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आते हैं फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिल ईटीसी, जैसे बिल वगैरह बना देना, किसी की वसीयत बना देना, जो पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो इसी तरह से 339 है सेक्शन, और इसमें भी वही है। और जो 340 है उसमें भी वही है कि फॉर्जड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक यूजिंग एज इट जेन्युइन। तो जैसे कि पता है कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्जड है, तो उसको एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज करना, दैट इज आल्सो एन ऑफेंस। तो 341 है, वो भी कहता है कि जो पोजेसिंग काउंटरफिट सील, जो पता है कि ये जाली सील बनाई है, नकली सील बनाई है, ओरिजिनल नहीं है, तो उससे जो फॉर्जरी कमिट करनी या फॉर्जरी कमिट करने के उद्देश्य से है, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस। तो इसी तरह से है फ्रेंड्स ये सेक्शन 342 एंड 343 एंड 344। तो जो मेन था इसमें वो था फॉर्जरी, वो हमने डिस्कस कर लिया आपसे डिटेल में। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी था, जो महत्वपूर्ण केस था, वो भी आपसे डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए उन्हें अच्छी तरह से। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और आपको समझ आया, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुछ हद तक भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक कीप अपडेटेड।